अशांति के मिटाने हेतु नमोकार मंत्र चाहिए। मोक्ष सुख पाने के हेतु जिन पंथ चाहिए। भवसागर से पार होने के लिए मेरे साथी गुरु सुनील सागर जैसा संत चाहिए। हर सागर महासागर नहीं होता, हर बर्तन गागर नहीं होता। यूँ तो दुनिया में बहुत संत हैं, लेकिन हर संत आचार्य सुनील सागर जैसा नहीं होता। अंकलिकर नी परंपरा में मुनि कुंजर आदि सागर महाराज की जय। महान तपस्वी उसके पट्ट शिष्य महान तपस्वी महाकीर्ति महावीर जी की जय। उसके पट्ट शिष्य विमल सागर महाराज की जय। सन्मति सागर महाराज की जय। प्राकृताचार्य चक्रवर्ती सुनील सागर जी महाराज की जय। विमल सागर महाराज कोस्मा गाम एटा प्रांत मध्य प्रदेश में कोस्मा गाम ने संवत 1915 में आश्विन कृष्ण सातम का जन्म हुआ था कोस्मा गाम में। दीक्षा फागण सुधी 13/1952 सोनागिरी में आचार्य पद पाकर माक्षरवदी दीज 1960 में टुंडला में लीधी थी और समाधि 1994 सम्मेश शेखर जी में थी थी। तो विमल सागर बारे में थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ। तो विमल सागर महाराज ये पंचम काल में निमित्त अवधि ज्ञान किसी को नहीं होता है, कैसा ही कहना है, किसी को नहीं होता है। लेकिन विमल सागर जी महाराज का जो ज्ञान था वो ऐसा ही था कि समझ अवधि ज्ञान जैसा ही था, पर उसको निमित्त ज्ञान कहते हैं। वो निमित्त से कहे जाते थे। उसके पास सामने कोई भी आदमी आ जाते थे तो उसको देख के उसका फेस से वो कह देते कि आप इस कारण के लिए आए हों। ऐसा हमारे इधर में जब चतुर्मास हुआ तब की एक बात बताता हूँ कि एक व्यक्ति आए और महाराज जी बैठे थे तो उसके सामने आए तो बोले कि तुम आए किस लिए आए, तो क्या इसलिए नहीं, ऐसे ही नहीं, तुम आए हैं आपके दुख के बारे में बताने के लिए आए हैं। तो ऐसे महाराज को कैसे मालूम हो गया, तो बोले कि क्या मालूम हुए, तो कहे ये मंदिर में से हमारी मंदिर में से मूर्ति चोरा गई है, वो मूर्ति, तो क्या मत घबराना मिल जाएगी। महाराज जी ने ऐसा ही कहा कि मिल जाएगी। और दूसरे दिन तपास नहीं करिए और तीसरे दिन तो चोर को पकड़ कर लाए और दो मूर्ति मेन मूल नायक में दो मूर्ति पित्तल की थी, पर लेकिन वो चोरों ने सोने की समझकर ले गए थे निकाल के। तो रात का चतुर्मास तो था महाराज जी का, पर रात में तो नहीं बोलते थे, पर सुबह उसने बता दिया कि आपको बता दें वो निकले आ जाएगी। और सुबह में क्या हुआ, तपास करते मालूम हो गया तो पुजारी को मारने के लिए बहुत लोग तैयार हो गए। लेकिन जब उसको मालूम पड़ा कि आए तो जंगल में बाहर गांव के बाहर एक जगह में दो मूर्ति खड़ी पड़ी थी, तो देख के गए कि और जय और वो मूर्ति दोनों लाके मंदिर में रख दिया। तो महाराज जी का कहना है कि वो अवधि ज्ञान नहीं थे, पर लेकिन उसको निमित्त ज्ञान थे और निमित्त ज्ञान से वो जान लेते थे कि उसको ये जगह ये आपके कारण से आए हो। कोई भी व्यक्ति भी दुख के कारण से भी जाती थे तो उसका दुख का भी कारण वो समझ जाते थे और उसको कहने नहीं पड़ता था कि वो कारण के लिए वो आए हैं, लेकिन वो स्वयं जान जाते। तो अवधि ज्ञान है। ये पंचम काल में अवधि ज्ञान नहीं होता है। बताएं कि पंचम काल में 21 कल्कि हो गए हैं और ये कल्कि के राज में एक एक मुनि को अवधि ज्ञान होगा, पर लेकिन वो कल्कि के समय में होगा। तो 1521 वर्ष का 21,000 वर्ष का कल पंचम काल है। वो पंचम काल में हर एक 1000 वर्ष के एक कल्कि उत्पन्न होता है। कल्कि टैक्स मांगते हैं और टैक्स के बारे में मुनि के पास तो कुछ होता नहीं है, तो इसलिए जब ये टैक्स के लिए आए बोले कि उसको पास से टैक्स ले आओ, तो बोले कि उसके पास तो कुछ है नहीं, कैसे टैक्स ले। तो बोले कि जुड़ा हो तो उससे क्या करते हैं, तो क्या खड़े होके वो कर में हार लेते हैं। कर में हार लेते तो पहला कर का ग्रास ले लो। तो ऐसा ही कहा। तो जो सैनिक जाके बोले जब आहार आचार्य से लेते थे तो बोले कि भाई उसको तो कि उसके टैक्स दो, तो टैक्स में तो कुछ है ही नहीं उसके पास, तो कि उसका पहला ग्रास दे दो। तो पहला ग्रास दे दिया, तो ग्रास दे दिया। अब जब आचार्य के हाथ में से घास यार निकल जाते हैं
तब वो अंतराय करना पड़ता है। वो अंतराय कर लिया, पर वो निमित्त ज्ञान से, अवधि ज्ञान से उसने जान लिया कि अब अपने 3 वर्ष अपनी आयु खत्म हो जाने वाली है और अब हम मोक्ष जाने वाले, तो हमने सब त्याग कर दिया। तो मुनि आर्य का, सावक साई का, चतुर्विध संघ ने सब आहार पानी का त्याग कर दिया और उसका मोक्ष हो गया, समाधि हो गई, समाधि हो गई तो स्वर्ग में गए और मोक्ष गए। तो ऐसे ही कहने का मतलब है कि महाराज जी को निमित्त ज्ञान थे और निमित्त ज्ञान के थे तो हृदय में वो थे, तो ये इतना ज्ञान भी इतना वात्सल्य वारिधि उसको वात्सल्य वारिधि आचार्य पद दिया था, तो उसका मैं इतनी वात्सल्य था और वो वात्सल्य के बारे में वो इतना भी बोलते थे कि जितना भी करो प्रेम से, जो जितना करता है उतना करो। तो ईश्वाकर पर्वत से 2-2 4 चैतन्य वो होता है और मानसोत्तर पर्वत पुष्कर द्वीप में है तो उसके पे 4 चैतालय है। तो ये 4 चैतालय ऐसा 398 चैतालय जम्बू द्वीप के बरक मध्य लोक के होते हैं। और 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप उसका 52 चैतालय है। रुचकगिरी चौथा 11 द्वीप तो उसका 4 चैतालय है। और कुंडलगिरी द्वीप 13 द्वीप तो उसमें 4 चैतालय। ऐसा 460 चैतालय, मध्यलोक में 458 चैतालय हो है। तो ऐसे में चर्चा तो ज्ञान से चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन ये प्रवचन करने की परिभाषा थोड़ी कम है। पर कारण कि जब मैं बीएससी पढ़ता था तब क्लास में डिबेट चलती थी, तो डिबेट में भी मैं नहीं बोल पाता था। मुझे क्या मालूम मेरी कमजोरी क्या हो गई कि मैं बोल नहीं सकता हूँ किसी के सामने। अभी आचार्य जी के साथ पास में भी बोलना हो तो कुछ मैं बोल नहीं सकता हूँ। मैं समझता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पर बोल नहीं सकता हूँ। तो ऐसी मेरी कमजोरी है, तो ये कमजोरी से मैं ये करता हूँ। तो अब विमल सागर महाराज के बारे में बताऊँ कि कोस्मा में उसका स्थल है, जन्म तिथि है और उसकी समाधि समेत शिखर में हुई। समेत शिखर में समाधि स्थल बनी है उसका, और वहीं उसने बहुत डेवलपमेंट किया है। और डेवलपमेंट किया है भरत, उसका पट्टी से भरत सागर बनते, भरत सागर से चैत्य सागर है और चैत्य सागर के पक्ष में वो अभी माताजी भी है, वो माताजी है वो भी हमारे संबंधी है। तो ये माताजी की बारे में भी हम बता सकते हैं, पर लेकिन अब इतना चर्चा बहुत नहीं करने। अपने विमल सागर महाराज के बारे में थोड़ा सा कहना है। तो विमल सागर महाराज का ज्ञान ऐसा था कि वो निमित्त ज्ञान थे और निमित्त से सब कुछ जान लेते थे और उसके लिए इतनी प्रेम था, इतना वात्सल्य था। वो वात्सल्य की वजह से लोग इसके पास इतना जुड़े रहते थे। और वो जब जब करते तो उसका चतुर्मास में क्या हुआ कि चोरों ने उसके रात में 2 मूर्ति पार्श्वनाथ मंदिर में से 2 मूर्ति चुरा लिया तो वो समझ गए कि सोने की मूर्ति है, तो लेके चले गए। लेकिन तपास की पुलिस के केस नंदाया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। महाराज जी को बोले तो महाराज जी बोले कि आ जाएगी, मिल जाएगी, मत चिंता मत करो। और क्या हुआ, तीसरे चौथे दिन वो मूर्ति ऑटोमेटिक आ गई और एक खेत में डाल दिया उसने, चोरों ने लाके। कारण कि उसने देख लिया ये मूर्ति सोने की नहीं है, खाली उसका कलर भी इतना बढ़िया कलर था तो उसके पित्तल का कलर पर लेकिन सोने जैसा लगता था। तो इसी वजह से उसने वही काम किया था। पर लेकिन वो देख के कि नहीं यार, तो वापस वहीं रख दिया। और दूसरे दिन पुजारी गए तो पुजारी देखे कि मूर्ति तो यही है, और पुजारी ने मूर्ति को देखे, समाचार मिला तो वो चले गए। और पुलिस पुजारी को मारने के लिए बहुत तत्की थे, पर लेकिन अब उसके देखा कि वो पुजारी का काम नहीं है, पुजारी तो सीधा साधा आदमी है। तो इसी वजह से ये करता है। विमल सागर महाराज के बारे में बहुत कुछ मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि बहुत परिचय मुझे कम है। कारण कि परिचय तो एक चतुर्मास का परिचय था, पर ये चतुर्मास का परिचय में हम जाते थे, सोनागिरी गए, सोनागिरी में उसके पास रहे, सब कुछ करे, लेकिन प्यार मिलता थे। वो प्यार की वजह से हम जाते थे, पर वो 1-2 दिन, कारण के संसारी जीव हैं, क्या करें, वो जाते हैं 1-2 दिन रहते हैं और वापस आ जाते हैं। जैसा अभी आप देखते हैं कि अपने आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज है, तो उसके संग में बहुत लोग बाहर से आते हैं, आए थे, सुबह आए,
शाम को चले जाते हैं। तो ऐसा ही होता है। बोलो विमल सागर महाराज की जय, सुनील सागर महाराज की जय। साकीनाका मंदिर जो बना और साकीनाका मंदिर में जिसके वजह से आज बाबा तो निमित्त ज्ञानी थे ही, तो आचार्य विमल सागर जी महाराज सत्संग जब उन्होंने भारतवर्ष की पूरी अपनी यात्रा उन्होंने 3 बार की है। उसमें एक बार 83 में 1982-83 में आज मुंबई वासियों को भी उनका एक लाभ मिला। और उस वक़्त मेरे पिताजी वसंत लाल जी लालचंद जी की कावत और हमारे सारे यहाँ के साकीनाका के पूरा मित्रगण और सब ही आगे, ये मिनी लोहारिया है और लोहारिया वासी सारे यहाँ थे। और आचार्य भरत सागर जी महाराज वो बाबा के, विमल बाबा के एक शिष्य थे और उनका कोई शिष्य के उनकी कोई तुलना नहीं है आज। तो उनका सबकी, हमारे सबकी एक रिक्वेस्ट थी बाबा को कि एक सबने एक भाव रखा कि बाबा आप हमारे साकीनाका में विहार करो। तो बाबा ने बोला मैं जहाँ मंदिर है वहीं विहार करता हूँ। तो बाबा तो निमित्त ज्ञानी थे, सबने उन्होंने बोला चलो मैं आता हूँ। और वह यहाँ से वो निकलने वाले थे और हमने अभी जो मंदिर है उसके सामने की जगह में ही उनको ठहराया था। बाबा ने तभी अपने क्षेत्रालय से एक मूर्ति जो अभी अभी अभिषेक हमने किया, मूलनायक महावीर स्वामी भगवान की एक मूर्ति उन्होंने हमारे को यहाँ पे उन्होंने एक वरदान रूप बोलो या फिर एक उन्होंने एक भेंट के स्वरूप में हमको दे दी साकीनाका वासियों को। और तभी हमारे पिताजी और सबों ने बोला कि महाराज जी हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है। वो बोला जगह हो जाएगा, मंदिर यहीं बनेगा। उन्होंने सामने खड़े रह के मंदिर यहाँ बन जाएगा ऐसा इशारा किया था कि मंदिर इस तरह भी बनेगा। तो हमको तो किसी को सपने में भी ख्याल नहीं था कि मंदिर इस जगह पर बन जाएगा। एक बाबा का आशीर्वाद 82 से मूर्ति यहाँ थी। बाद में हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया और एक छोटा सा क्षेत्रालय बनाया और 21 अप्रैल 2008 हमने पंच कल्याण प्रतिष्ठा करके मूलनायक महावीर स्वामी, आदिनाथ भगवान और 1008 श्री शांतिनाथ भगवान, ये तीनों मूर्ति की स्थापना की। पद्मावती माता क्षेत्रपाल जी का भी यहाँ पे स्थापन हुआ और बड़े धूमधाम से ये हमारी प्रतिष्ठा कायम हुई। और 2008 से एक निमित्त ज्ञानी बाबा आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का आशीर्वाद समझो, उनका वरदान समझो हम लोगों के। उस वक़्त जो सबकी यहाँ पे जो परिस्थिति थी, आज सबकी परिस्थिति बहुत कोई फोल्ड ऊपर है। तो ये सब आशीर्वाद बाबा का है। और यहाँ पे मेन रोड के ऊपर, साकी विहार रोड पे मंदिर होने के वजह से रोज़ाना यहाँ पे 10,000 आदमी का दर्शन करने का लाभ मिला। आज हम लोग यहाँ पे 200-250 घर है, सबको यहाँ पे रोज़ सुबह अभिषेक, हर रविवार को पंचकल्याण का पंचामृत अभिषेक, रात को आरती, पर्यूषण बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो ये लाभ का जो भी अगर यहाँ पे है, कोई फाउंडेशन है या कोई किसी ने जल रखी है, तो वो आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज है। आज उस बाबा का सारे समाज के ऊपर, सारे भारतवर्ष के ऊपर उनके काफ़ी आशीर्वाद है। लेकिन विशेष करके हमारे साकीनाका वासियों पे और हमारे हकीकत परिवार के ऊपर तो उनका अलग ही एक, हम लोग तो उनके ऋणी हैं, वो ऋण हम कभी भी चुका नहीं पाएंगे। लेकिन हमने एक ऋण चुकाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, तो हमने 2017 जुलाई 2017 12 जुलाई 2017 हम लोग ने आचार्य विमल सागर जी महाराज और आचार्य भरत सागर जी महाराज की दोनों की प्रतिमा, जिनमें आज उनको हमने स्थापना की, यहाँ पे आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज के सानिध्य में ये हमारी 3 दिन का फंक्शन बहुत अच्छी धूमधाम से संपन्न हुआ। और बाबा की मूर्ति का भी आज इन्होंने, हमारे टीम ने आज सुबह अभिषेक किया और अभिषेक करने के बाद काफ़ी शांति धारा की। तो बाबा की मूर्ति की स्थापना के बाद भी काफ़ी हम लोगों को यहाँ पे एक अच्छा सुगुन, हमारा सभी को सबके आशीर्वाद मिले। और आज ये मंदिर और 16 शताब्दी वर्ष मनाने के लिए हम लोग सारे साकीनाका वासियों ने हमने निश्चय किया है कि 28, 29 और 30 दिसंबर 2019 में हम लोग सारे लोग
हम लोग वहाँ शिखर समेत शिखर जी मधुबन में जाएंगे। तो मधुबन में हमारा परिवार तो बाबा की समाधि होने के बाद एक भी साल हमारा खंडित नहीं है। बापूजी ने हमको बोल के गए, एक हमारा एक पाप कर्म का उद्देश्य समझो, कुछ भी समझो, एक साल मेरा से 2014-15 में एक साल मेरा गैप रहा, लेकिन वो मैं भुगत रहा हूँ, मैं भुगता। उसके बाद आजीवन शिखर जी जाना 29 दिसंबर को और 30 दिसंबर को वंदना करनी, ये हमारा नियम है और नियम कायम रहेगा। भारतीय श्रमण संस्कृति की परंपरा में वात्सल्य रत्नाकर परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी मुनिराज इस शताब्दी के प्रमुख आचार्य थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन स्वपरिहिताय समर्पित किया। 18 सितंबर सन 1916 विक्रम संवत 1973 ओसोज बदी सप्तमी को कोसमा जिला एटा उत्तर प्रदेश में जन्मे होनहार बालक नेमीचंद ने सन 1952 विक्रम संवत 2009 फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी जिला दतिया मध्य प्रदेश में तीर्थ भक्त शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री 108 महावीर कीर्ति जी मुनिराज से दिगंबरी मुनि दीक्षा ग्रहण कर मुनिराज विमल सागर जी मगसिर वदी दूज विक्रम संवत 2017 आचार्य पद से विभूषित हुए। तदोपरांत उन्होंने पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण भारतवर्ष की 4 बार पदयात्रा श्री विहार करते हुए जन जन को अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह का उपदेश देकर लाखों जीवों को सन्मार्ग पर लगाया एवं शताधिकार भव्य जीवों को अपने पावन कर कमलों से संस्कारित दीक्षित कर मोक्ष मार्ग का पथिक बनाया, जो वर्तमान में आचार्य, उपाध्याय, मुनिराज एवं आर्यका माताजी जैसे पावन पदों पर प्रतिष्ठित है तथा धर्म के प्रचार प्रसार अविस्मरणीय योगदान प्रदान कर रहे हैं। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का श्री शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में 29 दिसंबर 1994 को सायंकाल 4:27 पर उध्वरोहण हो गया था। तो आइए हम ऐसे महान संत के जीवन परिचय पर एक नजर डालें। जो विमल कहे कहता रहे वो विमल हो जाता, जो विमल कहे कहता रहे वो विमल हो जाता। अरे दाता हो वरदाता, तू है भक्तों का भाग्य विधाता। विमल मुनींद्र तेरी सदा ही जय, अतिशय यतीन्द्र तेरी सदा ही जय। ऐसे युग प्रधान, चारित्र चक्रवर्ती, सन्मार्ग दिवाकर, तपोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, शील वृद्ध, करुणा मूर्ति, वत्सल राज, अतिशय योगी, बाल ब्रह्मयति अद्वितीय संत आचार्य श्री 108 विमल सागर जी मुनिराज के चरण कमलों में अभ्यर्चना का अर्घ्य समर्पित है। आपसे निवेदन करते हैं कि आप रविवार 29 दिसंबर 2019 को आचार्य श्री के रजत उध्वरोहण महोत्सव के पावन उपलक्ष्य पर अपने अपने शहर, अपने अपने गांव, अपने अपने मंदिर, अपने अपने घर में अवश्य आचार्य श्री की पूजा अर्चना, आचार्य श्री का विधान, आचार्य श्री की आरती करें एवं सायकाल 4:27 पर नमोकार मंत्र का पाठ कर आचार्य श्री को श्रद्धांजलि एवं विनयांजलि अर्पित कर पुण्यार्जन करें। निवेदक वात्सल्य रत्नाकर, आचार्य श्री विमल सागर जी रजत उध्वरोहण महोत्सव समिति।